ये जो पीटीआई की क़यादत है, इनकी खामोशी क्यों है? मेरा ख्याल है कि ये जो सख्ता है, ये किसी बड़े तूफान की आमद है। पिछले 5 दिन में आपने किसी भी जानिब से इमरान खान की सेहत के हवाले से कोई सवाल नहीं सुना होगा किसी पीटीआई के लीडर से। क्या वजह है? आपने गौर किया इस बात को? कोई ये नहीं कह रहा कि यार इमरान खान जेल में है, वो बेचारा बीमार है, अब क्यों खामोश हैं आप? फिर जब मैं ये कहता हूं कि कहीं ना कहीं खामोश डिप्लोमेसी चल रही है, तो मेरे बहुत सारे दोस्त कहते हैं तुम ट्रक दी बत्ती मगर ला रहे हो। भाईजान, आप ना लगे, खड़े रहो अपने पैरों के उत्ते, ट्रक को आगे जाने दें। उसके बत्ती के पीछे जाए क्यों रहे? जो इशारा सही है उस पर जाए। मैं तो आपको बता रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं कि पिछले 5 दिन से इमरान खान साहब के ऊपर कहीं कोई बात नहीं हो रही। और फिर तीसरी बात, ये जो मौत और आज़ादी कंटेनर है, ये जो पूरी तरह तैयार है निकलने के लिए, क्या ये ऐसा तो नहीं है कि पीटीआई की क़यादत ने ब्रेक लिया है, अपने असाब को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी तवानाइयों को बाल कर रहे हैं और ईद के बाद किसी बड़े एहतिजाज का ऐलान हो जाए, जिसके इंडिकेशन दे दिया हुआ है केपी हुकूमत सीएम ने, और उनका जी इस बार संभालिया नहीं संभलना। और एक बात मैं आपको बता दूं, माजी की गलतियां नहीं दोहराएगी पीटीआई अगर अब इस बार निकली तो। और ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ हालत जंग में सबको नजर आ रहा है। रात जिस तरह बमबारी की और ये इतलात है कि अफगानिस्तान के बहुत बड़ी लीडरशिप जो है वो मारी गई है, तो उसका बैक क्लैश आएगा। दूसरी जानिब ईरान के साथ हमारे मामलात हैं, सऊदी अरब के साथ हमारे मामलात हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान वाला इशू जो है हमारे सर पर चढ़ के बोलने लगा है। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, अगर ईरान कमजोर पड़ता है तो ग्रेटर बलूचिस्तान हमारे सर पर चढ़ा हुआ खड़ा हुआ है। तो इन सारे हालात के अंदर मुझे लगता है कि पीटीआई एक वक्त का इंतजार कर रही है जब उसने एकदम वापसी करनी है। ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा होगी।